नमस्कार मित्रों, यह वीडियो सीटेट सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए और यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। चूँकि हम टेट या सीटेट के अंतर्गत चाइल्ड पेडागोजी का अध्ययन करते हैं और उसमें अभिवृद्धि और विकास की पहली यूनिट है, तो उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। मित्रों, अभिवृद्धि के लिए अंग्रेजी में ग्रोथ शब्द इस्तेमाल होता है, जबकि विकास के लिए डेवलपमेंट शब्द प्रयुक्त होता है। अभिवृद्धि में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरीके से। तो इसलिए अभिवृद्धि का जो सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना। अगर चूंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत बालक का ही अध्ययन करते हैं, तो अगर बालक के संदर्भ में हम अर्थ निकालने का प्रयास करें तो आंतरिक तथा बाह्य अंगों के आकार तथा भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि, जो बालक के इंटरनल और एक्सटर्नल आर्गन है, उनके आकार, भार, कार्य क्षमता में जो होने वाली वृद्धि होती है उसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि की विशेषता अगर हम निकालने का प्रयास करें, वृद्धि एक आयु तक होती है। वो आयु अगर बालक के संदर्भ में बात करें तो 18 से 20 वर्ष तक होती है, और अगर बालिकाओं के संदर्भ में बात करें तो 16 से 18 साल तक होती है। मित्रों, जो वृद्धि होती है इसका मापन किया जा सकता है। मापन वो प्रक्रिया है जहाँ पर हम किसी विशेषता को अंक प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे बालक का वजन 35 केजी है, 40 केजी है, बालक की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, तो हम वहाँ पर उसे अंक प्रदान करते हैं, और अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन, मेजरमेंट कहलाती है। तो जो अभिवृद्धि होती है उसका मापन किया जा सकता है। मानव अभिवृद्धि, जो मानव या बालक की जो अभिवृद्धि होती है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि। हम विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसकी दूसरी विशेषता होती है अभिवृद्धि की सीमा। कोई भी अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक चलती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बालक के संदर्भ में 18 से 20 साल तक भी चलती है। आइए, फ्रैंक महोदय क्या समझते हैं अभिवृद्धि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। तो जो सेलुलर ग्रोथ होती है उसी को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। अब हम विकास का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। तो विकास एकांगी नहीं होता है, जबकि वृद्धि एकांगी होती है, एक निश्चित आयु तक होती है। विकास शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, चारित्रिक विकास हो सकता है, भाषाई विकास हो सकता है। तो विकास शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। अब एक और विशेषता हम जानने का प्रयास करेंगे कि विकास
शरीर की अनेक संरचनाओं स्ट्रक्चर्स तथा कार्यों फंक्शंस को संगठित करने की ऑर्गेनाइज्ड करने की जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, संरचना और कार्य के बीच में एक संगठित करने की जो जटिल प्रक्रिया है वह विकास होती है। अब दूसरी विशेषता जानने का प्रयास करेंगे कि अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। तो विकास में अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से तथा एकीकृत तरीके से जुड़ी होती हैं। जैसे हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि ए से बी ए भी वृद्धि है, बी से सी ए भी वृद्धि है, सी से डी ए भी वृद्धि है, लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया विकास की है। तो वृद्धि की अनेक प्रक्रियाएं मिलकर विकास की एक अनवरत विस्तृत प्रक्रिया होती है। अब हम विकास की दो प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो विकास में पहली विशेषता होती है ग्रोथ और इवोल्यूशन, और दूसरा होता एट्रॉफी और इन्वोल्यूशन यानी क्षय। तो विकास में ग्रोथ भी होती रहती है और विकास के पिछले प्रोसेस में क्षय भी यानी ह्रास यानी कि वो नष्ट भी होती रहती हैं। हम इन्हें आसान सी भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कुछ सेल बनती रहती हैं और कुछ पुरानी सेल डेड होती रहती हैं। तो ये प्रक्रिया विकास की कहलाती है। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गर्भकाल से यानी कि फर्टिलाइजेशन के डेज से और मृत्यु तक की जो समस्त प्रक्रिया है, जो टाइम है, स्पान ऑफ टाइम है, वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है यानी विकास की प्रक्रिया है। तो मित्रों, हम लोगों ने आज अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानने का प्रयास किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।